हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कैसे एक साथ हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इलेक्टिव का सोचते हैं कि चलो एंड टाइम पे हम कर लेंगे, जो हमें सबसे ईजी लगेगा वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन वो अप्रोच कई बार जो है आपके लिए मुश्किलें भी ला सकती है, कि आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है एंड टाइम पे। तो अगर हम इलेक्टिव्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो इलेक्टिव है वो है रूरल बैंकिंग, फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर है रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। और ये ऊपर जो है चार हमारे मैंडेटरी पेपर्स हैं: एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे हम BFM बोलते हैं, ABFM एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड BRBL बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज। तो ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इन पे तो हम बहुत जोर देते हैं, हम पढ़ते हैं रेगुलरली, अच्छा टाइम देते हैं। इलेक्टिव हम बहुत बार निगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है एंड में देख लेंगे, लेकिन वो देखने वाला अप्रोच जो है वो हमें नहीं चलाना है, हमें पहले से ही तैयारी करनी है। तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम इनके फीचर्स देखें हर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के, तो सबसे पहले जो रूरल बैंकिंग है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। जो स्टूडेंट्स हमारे रीजनल रूरल बैंक्स में आप काम करते हैं, या जिनकी रूरल पोस्टिंग है, नाबार्ड से रिलेटेड काम है, और जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स में इंटरेस्ट है, पढ़ने में, करंट अफेयर्स वगैरह देखते रहते हैं, उनके लिए रूरल बैंकिंग एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द ईजियर सब्जेक्ट्स, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ये लैंग्वेज इसकी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये एक सब्जेक्ट है, आप तब ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका रीजनल कनेक्शन है, गवर्नमेंट स्कीम्स आप पढ़ते हैं, आपने पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ेगा, लेटेस्ट क्या चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। बीच में कई बार छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, बट इट इज़ कंपेरेटिवली ईजियर सब्जेक्ट। फिर है आपका HRM, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। इट इज़ वेरी ईजी, स्पेशली अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, या आपने MBA HR किया है, या आपने MCOM BCOM किया है, BBA किया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। इवन अगर आपने +1 +2 में भी कॉमर्स लिया है तब भी बहुत ईजी होगा। इवन आई वुड लाइक टू से जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है कॉमर्स का, उनके लिए भी इसे करना काफ़ी ईजी होगा। एंड सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ऑब्वियसली आप एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट अपना कंपलसरी सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे, उसके एक मॉड्यूल में HRM है। तो अगर आप जब एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो साथ के साथ HRM भी पढ़ लो, तो काफ़ी इजी हो जाएगा इसके लिए प्रिपेयर करना। तो मैं ये वाला सब्जेक्ट जो है ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ABM के साथ साथ ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका BFM सब्जेक्ट है, उससे काफ़ी इसका सिलेबस मिलता है, बिल्कुल काफ़ी चीज़ें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है इसके अंदर। BFM भी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो अगर तो आपको BFM में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अब पढ़ना ही है तो इसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ BFM को, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, काफ़ी हद तक BFM के साथ आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जो लोग हैं मेरे जैसे जिन्हें BFM नहीं अच्छा लग रहा या डिफ़िकल्ट लगता है, तो उन्हें सिर्फ BFM पास करना है, तो वो दोबारा सेम चीज़ का पेपर नहीं देना चाहते, वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका BFM में बाई चांस इंटरेस्ट है, जैसे कुछ लोगों का ना न्यूमेरिकल में हाथ बहुत अच्छा होता है, उन लोगों के लिए ये सही रहेगा सब्जेक्ट। अदरवाइज इट इज़ वन ऑफ दी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। उसके बाद है सेंट्रल बैंकिंग। RBI में इंटरेस्ट है आपको, मॉनेटरी पॉलिसी उससे रिलेटेड काम है आपका, आपके काम में आपको सेंट्रल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करना पड़ता है, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एनीवेयर एल्स। थोड़ा बहुत BRBL के अंदर थोड़ा बहुत RBI की पावर्स वगैरह हैं, अदरवाइज मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह और जो पॉलिसीज़ बनाता है RBI, उसकी वर्किंग है, उसके बारे में है। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट एनीथिंग विच यू आर रीडिंग हेयर इन दिस सब्जेक्ट वो बाकी सब्जेक्ट से इतना नहीं मिलता है, तो एक सेपरेट आपको पढ़ना पड़ेगा। रूरल बैंकिंग में भी जो आप पढ़ते हैं आपको सेपरेट ही पढ़ना पड़ेगा, ओके, बट ये इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप एक बार सिलेबस देखें, अगर आपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी है जहाँ पे आपने RBI के बारे में पढ़ा है, देन यू माइट फाइंड इट ईजियर। उसके बाद है IT एंड डिजिटल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। टेक्निकल है, जिनका IT बैकग्राउंड है वो इसे कर सकते हैं। अदरवाइज
आम जो लोग हैं जिन्हें आईटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए डिफिकल्ट होगा। सो मेरे हिसाब से जो ईजी सब्जेक्ट्स हैं वो है आपके रूरल बैंकिंग, एचआरएम आपका ईजी सब्जेक्ट्स है, ये सबसे ईजी सब्जेक्ट्स हैं आपके दोनों, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये ईजी हैं, ठीक है। और एचआरएम में सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये एबीएम में आपका कवर हो जाता है, काफी हद तक कवर हो जाता है। और रीजनल रूरल बैंक्स में अगर आपको ईजी, सबसे ईजी लैंग्वेज जिस सब्जेक्ट की है वो है आपका रूरल बैंकिंग। थर्ड पे मैं रखूंगी इसे सेंट्रल बैंकिंग को, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली बीएफएम में कवर हो रहा है, बट मेरे लिए तो मुझे लगता है ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और आईटी तो बिल्कुल ही एक अलग फील्ड हो जाती है, ऑडिट और बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज और वो सब है इसमें, ये डिफिकल्ट है। बिकॉज अगर आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं है तो एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू, और एक बाकी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है तो फिर और डिफिकल्टी आती है। तो आई वुड सजेस्ट अवॉइड करें आप, आईटी वाला तो बिल्कुल अवॉइड करें। और रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको बीएफएम पसंद है तो आप ले, नहीं तो उसको भी फिर अवॉइड करें, जबरदस्ती आपको और बहुत सारे थ्योरी न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ता है। तो एचआरएम, रूरल बैंकिंग आर माय रिकमेंडेशन, सेंट्रल बैंकिंग भी मैं थर्ड ऑप्शन रखूंगी, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो अब इनको आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ कैसे मैनेज करना है, जब आप एबीएम पढ़ेंगे तो साथ में एचआरएम की बुक का भी सिलेबस खोल लो, इलेक्टिव वाला, और मार्क कर लो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों में सेम है, तो वो बार बार पढ़ने ही नहीं है। अगर आप मान लो आपके 10 टॉपिक हैं, उसमें से 7 आपके एबीएम में कवर हो गए हैं, तो जब आपको इलेक्टिव के लिए पढ़ना है तो आपको सिर्फ 3 टॉपिक और पढ़ने हैं। सेम अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ले रहे हो तो जब आप बीएफएम पढ़ोगे तो उस टाइम पे मार्क कर लो कि कौन से रिस्क मैनेजमेंट वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, जैब जितना इजी नहीं है कैब एग्जाम को क्लियर करना, इट्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। सो वो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले वो नहीं चलेगा, बिकॉज आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, एक इलेक्टिव है, सो आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट अर्ली, 3-4 महीने कम से कम दीजिए खुद को कैब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मैं तो बोलूँगी अगर आपको दिसंबर में भी देना है तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज यू कैन नॉट बी फुल टाइम स्टूडेंट्स, यू नीड टाइम अपने जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बहुत कमिटमेंट्स आपकी लाइफ में। तो 6 महीने पहले स्टार्ट करेंगे वो सबसे बढ़िया रहेगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, वीकेंड्स पे ज़्यादा पढ़ लो, छुट्टियों में ज़्यादा पढ़ लो, ये एटलीस्ट 3-4 महीने तो आप दीजिए। उसके बाद डे 1 से इलेक्टिव स्टार्ट करिए, डोंट थिंक कि एंड में पढ़ लूंगा, पहले दिन मार्क कर लो, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया आपने, जैसे सारे सब्जेक्ट्स का आपने एक बार सिलेबस ओवरव्यू कर लिया। और आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो फिर तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है, फिर तो एचआरएम ही लो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड है तो एचआरएम ही लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और वो आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिला के पढ़ लो, जो मिलते हैं ना दूसरे कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ, उनको पहले दिन ही अलाइन कर लो कि ये मेरे वहाँ मैच कर रहे हैं और मैं ये साथ में पढ़ लूंगा। अलाइन करके चलोगे तो 2 सब्जेक्ट्स की एक साथ तैयारी कर लोगे, कंपलसरी की भी, इलेक्टिव की भी कर लोगे। तो गिव योरसेल्फ टाइम, डोंट थिंक, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनके दिमाग में से ही निकल जाता है कि इलेक्टिव भी पढ़ना है, तो इसीलिए कंपलसरी सब्जेक्ट के अलावा इलेक्टिव पे ध्यान दो, इट इज एज इंपॉर्टेंट। ये सोचो 4 नहीं 5 एग्जाम देने आपको, 4 रखो ही मत दिमाग में, 5 रखो। और जितना जल्दी हो सके सिलेक्ट दैट पेपर, वो इलेक्टिव पेपर जो है जितना जल्दी हो सके आप सिलेक्ट करेंगे तो काफ़ी इजीली आप ये सिलेबस जो है कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे आपके लिए रिकमेंडेशन थे कि कैसे आप इलेक्टिव और कंपलसरी एक साथ सब्जेक्ट्स चला सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप hello@edutab.co.in पे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड एक और मेरा रिकमेंडेशन है, अभी आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कैब के हैं उसकी हमने एक फ़ाइल प्रिपेयर की है, आप उसे डाउनलोड करके भी एक बार देख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी जो भी हमारे पीपीटी पीडीएफ्स हैं हमारे एडुटैब के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।